अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब आपके सामने मैं 7 वाला चैप्टर लेकर आया हूँ जिसे कहते हैं हम वेक्टर पार्ट 2 क्लास का। स्टूडेंट इसमें आप क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट द वेक्टर पी एंड क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स और आइटा। अच्छा स्टूडेंट, एक बात ज़हन में रखिएगा, जब भी ऊपर वो लिखेगा ऐसे एरो की फॉर्म में, जो पी और क्यू की फॉर्म में ऊपर मेंशन किया जा रहा है एरो की फॉर्म में, तो ये जहन में रखिएगा इसका फार्मूला होता है पोजीशन वेक्टर का फार्मूला। वो क्या होता है, उस फार्मूले को मैं लिखने लगा हूँ स्टूडेंट, जहन में रखिएगा। आपने ऐसे लिखना है पोजीशन वेक्टर को x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1। ये पोजीशन वेक्टर का फार्मूला है। इस फार्मूले से इसे p से q जा रहे, जो पहले आ जाएगा वो x1 y1 का हो जाएगा, जो बाद में आएगा x2 y2। ये पोजीशन वेक्टर आपने जहन में रखना है स्टूडेंट, कैसे फाइंड करने हैं हमने, ठीक है। तो ये देखो उसने फाइंड किया, सेम ये भी। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, जो x का होता है उसे i से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो y का होता है उसे j से। कामे से पहले वाला x का होता है और कामे के बाद वाला y का होता है। इस तरह स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर फाइंड किए। और आगे हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करने लगा हूँ स्टूडेंट। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं हम, तो हमें एक वेक्टर दिया जाता है, उसका हम मैग्नीट्यूड लेना हो तो आई वाले का स्केल लेते हैं प्लस जे वाले का स्केल लेते हैं और ऊपर अंडर रूट लेते हैं, और इस तरह उसकी मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली। सेम टू सेम इसकी भी मैग्नीट्यूड ऐसे ही। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखें, तो थर्ड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आपको यू वी और डब्ल्यू दे दिया जाए तो आपने इन वेक्टर को ऐड और माइनस करना है। तो ऐड और माइनस कैसे करते हैं स्टूडेंट, जेहन में आई वाले को आई वाले में ऐड करते हैं, जे वाले को जे वाले में ऐड करते हैं, उसके बाद उसे हल करके हमने ये आ गया हमारे पास, और फिर आई वाले को आई में से ही माइनस करके तो ये सारा सॉल्व कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह ही हमने ये वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करना है स्टूडेंट, ये बात ज़हन में रखिएगा। 4 वाला क्वेश्चन में आ जाएं तो उसमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ वेक्टर। अगर पहले ये पोजीशन वेक्टर लेने हैं, आपको पता पोजीशन वेक्टर का फार्मूला पीछे आप पा रहे हैं, ए से बी का पोजीशन वेक्टर या फिर सी से डी, और इन दोनों को फिर सम कर लेना है। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं आई वाले को आई वाले में सम कीजिए, या एक्स वाले को एक्स में, जे वाले वाई वाले को वाई में, तो ये इस तरह सॉल्व हो गया। 5 वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्टूडेंट, उसमें लिखा है फाइंड द वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन ऑन द वेयर ए टू बी। जब आपने पोजीशन वेक्टर लिया तो ये है, बी आपके पास ये पॉइंट दिए गए हैं। तो स्टूडेंट आपको ए से बी पोजीशन वेक्टर दे दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आपने क्या करना है कि आपने ए से ए आपने अननोन लिया, क्योंकि आपने बी दे दिया गया आपको, ए आपने फाइंड करना है, ए को अननोन लिया, ए से बी पोजीशन वेक्टर ये आएगा, इसका फार्मूला ये लिखा है आपने। अब ए से बी पोजीशन वेक्टर इसके इक्वल था, उसके पोजीशन वेक्टर को उसके इक्वल रख लिया हमने। स्टूडेंट नाउ ये कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट हमने आई वाले को आई वाले के इक्वल रख लिया, उधर से जे वाले को जे वाले के इक्वल रख के इस तरह एक्स फाइंड किया, इस तरह वाई, इस तरह एक्स और वाई फाइंड कर लिया हमने। अब स्टूडेंट 6 वाला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है जिसमें लिखा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। अच्छा यूनिट वेक्टर स्टूडेंट फाइंड करना हो तो उसको किस मेथड से करते हैं, आओ हम इसको लेकर चलते हैं। मसलन आपको एक वी वेक्टर दिया गया, तो आपने उसका क्या करना है, पहले मैग्नीट्यूड लेनी है, आई वाले का स्केल जे वाले का स्केल लेकर बीच प्लस अंडर रूट मैग्नीट्यूड ले ली, और फिर आपने यूनिट वेक्टर को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को वैसे ही ऊपर ही रखना है और उसकी मैग्नीट्यूड को नीचे रखना है। वेक्टर आपका वी ये था, इसको वैसे ही ऊपर रख दिया और उसकी मैग्नीट्यूड, इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। सब वेक्टर का आप इस तरह यूनिट वेक्टर लेंगे। आप ये देखें 7 वाला क्वेश्चन देख ले स्टूडेंट। तो 7 वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ इफ़ ए बी आर सी आर रिस्पेक्टिवली, तो आपने पॉइंट दे दिए गए हैं ये ए बी सी के। तो वी नो डैट, कहता है वी वेक्टर मेथड टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ। अब आपको पता है वेक्टर मेथड को अप्लाई करते पैरेललोग्राम बनाना है। अब पैरेललोग्राम में आपको पता है स्टूडेंट अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये सामने इसकी अपोजिट साइड ये वाली होती है, इसकी अपोजिट साइड ये वाली होती है। हमने क्या करना है, पहले ए से बी पोजीशन वेक्टर लेना है, फिर आपने डी से सी। स्टूडेंट ये जहन में रखिएगा आपकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, वेक्टर में डायरेक्शन बहुत अहम रखती है। अगर ए से बी जाना है तो ऊपर से डी से सी जाना है, अगर आप ए से डी जाना है तो इधर से भी नीचे से ऊपर जाना है, अगर इधर से भी नहीं। तो यही जहन में रख के आपने चलना है। आपको ए से बी पोजीशन वेक्टर करना आता है स्टूडेंट।
ए से बी पोजीशन वेक्टर करना आता है और डी से सी भी आपको करना आता है स्टूडेंट। तो आपने ये फाइंड कर लिया, उनके जवाब आपने इक्वल रख लिए क्योंकि ये पैरालेलोग्राम है, तो आपने ऐसे रख के तो अब इस तरह आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आपने कौन सा फाइंड करना था, डी वाला, तो डी को आपने अननोन लिया हुआ था। तो इस तरह अगर आपको वो कहता है कि अगर ये फिर वो इसमें डी फाइंड करना है तो ये भी सेम टू सेम वैसे है। 8 वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसे ही है स्टूडेंट, आप रीड कर रहे हैं। 9 वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसे ही है स्टूडेंट, आपने पोजीशन वेक्टर रख के। उसके बाद 10 वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसे ही है। 11 वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसे ही आप रीड करेंगे स्टूडेंट, आपको समझ आ जाएगी। अब 12 वाले क्वेश्चन में कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर इन द गिवन रेशो। रेशो फार्मूला आपने लिखना है स्टूडेंट, ये रेशो फार्मूला मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है। अब आपको ए बी वेक्टर दे दी, जो पहला वेक्टर उसे आप ए कहेंगे, दूसरे को बी कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और आपको पी क्यू ये इस फॉर्म में दे रहा है, ये पी क्यू रेशो भी दे दिया। आपने क्या करना है, क्यू को ए से मल्टीप्लाई करना है, पी को बी से, और दोनों को नीचे ऐड कर लेना। तो इस तरह ये रेशो फार्मूला सॉल्व हो जाता है। सेम टू सेम ऐसे ही है। आगे जो 14 वाला क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चनों जैसे आप देख रहे हैं स्टूडेंट, उसमें लाइन सेगमेंट फाइंड करने हैं। तो अब ये अच्छे तरीके से आप फाइंड करेंगे। इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर टेकन इन ऑर्डर फॉर्म में पैरेललोग्राम। कहता है एक ये क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, उसमें हमने मिड पॉइंट सबके ले लिए हैं। मिड पॉइंट फार्मूला आपको आता है, पीछे भी समझाया था आपको। तो फिर आपने क्या करना है, इनके पोजीशन वेक्टर खींचने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तरतीब इधर से इधर तो इधर से भी इधर, अगर इधर से इधर जा रहे तो इधर से भी इधर। तो पोजीशन वेक्टर खींच के इसको सॉल्व हमने करना है। ये देखिए, ये वैसे का वैसे ही सॉल्व है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अब आपके सामने एक्सरसाइज 7.2 दे रहा हूँ। उसमें फिर आपने पोजीशन वेक्टर ही लेने हैं, तो सेम टू सेम पिछले ही काम है आप देख रहे हैं, वो सारे का सारा वही काम है। पोजीशन वेक्टर भी आप ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन और सेकंड वाला क्वेश्चन देखें तो उसमें यू वी एंड डब्ल्यू दे दिया। तो इसमें फाइंड द इंडिकेट वेक्टर ऑफ नंबर, ये वेक्टर को ऐड करना है, ये पीछे मैं काम कर चुका हूँ। आई वाले को आई में ऐड करते हैं, जे वाले को जे में करते हैं, और के वाले को के में करते हैं। और ये सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व होगा। आप देख रहे हैं एक्सरसाइज को स्टूडेंट। तो ये इस तरह आपकी ये 7.2 के दो क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में देखें तो उसमें फिर मैग्नीट्यूड मांग रहा है। तो मैग्नीट्यूड सेम टू सेम पीछे जो आई वाले का स्केल, जे वाले का स्केल, के वाले का स्केल लेकर अंडर रूट। तो इस तरह आपने फिर उसमें कह रहा है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन भी फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ कोसाइन में इतना फर्क होता है कि आपने वेक्टर को ऐसे ऊपर रख के उसकी मैग्नीट्यूड को नीचे रख के सबके साथ सेपरेट कर देनी, इसे डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कहते हैं। और यूनिट वेक्टर में हम वेक्टर को सेपरेट नहीं करते, तो लिहाजा ये डायरेक्शन ऑफ कोसाइन है, ये भी डायरेक्शन ऑफ कोसाइन है। आप 4 वाला क्वेश्चन देखें तो उसमें आपको ए दिया गया है, तो आपने उसकी मैग्नीट्यूड को 3 के इक्वल रखना है। तो मैग्नीट्यूड आपको लेने वाली आती है लेने, आपने आई वाले का स्केल, जे वाले का स्केल, के वाले का स्केल लेकर 3 के उसे सॉल्व करना है। दोनों तरफ स्केल ले लिया, अब उससे एक ये इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक, इसे फैक्टराइजेशन करके हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह सेम फाइंड जो है ना, आगे 5 वाला क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर फाइंड करना है डायरेक्शन। तो सेम टू सेम वही है कि वेक्टर को ऊपर रखें, मैग्नीट्यूड को नीचे रखें, तो यूनिट वेक्टर। फिर उसके बाद डायरेक्शन में कह रहा है, तो डायरेक्शन को साइन हो जाता है। आप यूनिट वेक्टर को आई के नीचे लहदा लिख ले, मैग्नीट्यूड को जे के नीचे लहदा, और के नीचे लहदा लिख लेते, ये होता है। अब कहता है 6 वाला क्वेश्चन, इफ ए और बी आपको ये देंगे सी, तो आपने यूनिट वेक्टर फिर पैरेलल टू। ठीक है, तो सेम टू सेम वही करना है आपने। इन सब को इसमें हल करके सारे को एक वेक्टर बना लेना है आपने। ये वेक्टर बन गया है, इसमें वैल्यू पुट करके ए बी सी की, तो ये सारा सॉल्व करके एक वेक्टर बनाए। अब उसकी मैग्नीट्यूड लेना, उस वेक्टर को ऊपर रखना, यूनिट वेक्टर आ जाता है। स्टूडेंट अब आपके सामने 7 वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमने फाइंड द वेक्टर और हाउस मैग्नीट्यूड। अच्छा, जब मैग्नीट्यूड को किसी वेक्टर के पैरेलल किया जाता है तो उस वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर लेना है। कैसे लेना है, वो मैग्नीट्यूड लेनी है, फिर उस वेक्टर को ऊपर आके मैग्नीट्यूड यूनिट, तो जिसके वो पैरेलल होगा उसके साथ लास्ट में उसे मल्टीप्लाई करते हैं। सेम टू सेम पिछले ही क्वेश्चन की तरह ये सॉल्व हो रहे हैं। आगे 8 वाला भी सेम टू सेम ऐसे ही है, 9 वाला भी स्टूडेंट आप देख रहे हैं सेम टू सेम
जो पीछे मैं कर चुका हूँ सेम टू सेम वैसे ही है ये क्वेश्चन। ये 10 वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम स्टूडेंट वैसे है, ये ऊपर मैंने सॉल्व किया, आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको दिखा रहा हूँ ये सारे सॉल्व हुए हुए हैं कि ये आपको पता चल जाए कि सेम वही मेथड से हम वो काम कर रहे हैं। अच्छा 11 वाला क्वेश्चन जैसे पीछे फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन फाइंड किया था, आपने उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी है, उस वेक्टर को ऊपर रखना है और मैग्नीट्यूड के सबके साथ सेपरेट कर दें जैसे पीछे सवाल सॉल्व किया, ऐसे ही डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। अब आपको जो 12 वाला क्वेश्चन है ये समझने वाला क्वेश्चन है, स्टूडेंट जहन में रखिएगा, इसको समझ लीजिएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल कैन बी डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ। अच्छा ये जो एंगल आपको दिए गए हैं आप इसे अल्फ़ा बीटा गैमा कह ले, आपने इस फार्मूले में पुट करना है, कॉस स्क्वायर में अल्फ़ा और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर इनमें वैल्यू पुट करनी है। इनको सॉल्व करने के बाद अगर वो 1 के इक्वल नहीं आता तो आपने कहना है कि ये डायरेक्शनल एंगल नहीं है। अगर ये देखिए ये भी सॉल्व करके 1 के इक्वल नहीं आया तो ये डायरेक्शन एंगल नहीं है। अब ये जो तीनों एंगल हैं इनको पुट करने के बाद ये 1 के इक्वल आ रहा है तो हमने फिर मेंशन करना कि ये तीनों एंगल डायरेक्शनल एंगल है। किस फार्मूले में पुट करना है, इस फार्मूले में पुट करने के बाद अगर ये 1 दे दे तो वाकई डायरेक्शनल एंगल है, अगर 1 ना दे तो वो डायरेक्शनल एंगल नहीं है। अब स्टूडेंट आपके सामने एक्सरसाइज 7.3 कर रहा हूँ जिसमें हमने फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन यू एंड वी। तो अब आप ये देखें आपने क्या करना होता है, जब कोसाइन की बात की जाती है तो उसका फार्मूला होता है यू डॉट वी इज इक्वल होता है यू का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड और cos थीटा आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप cos थीटा फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट आपके सामने 7.3 कर रहा हूँ तो इसमें आपको समझ आ गई कि ये u डॉट वी जो u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड cos थीटा होता है। तो अगर वो कोसाइन कहता है फाइंड करना है तो हमें पता है u डॉट वी भी फाइंड करना है और u की मैग्नीट्यूड लहदा लेनी है और v की मैग्नीट्यूड सेपरेट लेनी है और इसे सॉल्व करना है हमने। तो यही किया हमने। डॉट कैसे लेते हैं, डॉट जब भी लेते हैं स्टूडेंट जहन में रखिए i वाले को i वाले से करते हैं मल्टीप्लाई, j वाले को j वाले से करते हैं और k वाले को k वाले से, और i डॉट i 1 हो जाता है इसलिए i ख़त्म हो जाता है, j डॉट j 1 हो जाता है और k और आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं, वो 0 होते हैं स्टूडेंट। तो हम ये देखें i वाले को i वाले से ये 6 हो गया, j वाले को j वाले से -1 और k वाले को k ये माइनस, ये आ जाएगा आपके सामने u डॉट v आ गया, u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड भी ली। तो इस तरह फिर आपने cos थीटा फाइंड करना, तो ये चीज़ नीचे आके डिवाइड हो जाएगी इसके नीचे, तो इस तरह आप cos थीटा फाइंड कर सकते हैं ऊपर वैल्यू रख के। सेम टू सेम ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं आपने। तो सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है अगर ए और बी प्रोजेक्शन फाइंड करना है तो याद रखना स्टूडेंट, अगर आप ए अलॉन्ग बी करते हैं तो इसका फार्मूला होता है कि आपने ए बी का डॉट लेके तो ए अलॉन्ग बी करना है, तो जिसके अलॉन्ग करना है उसकी मैग्नीट्यूड नीचे रखनी है उस वेक्टर की। ठीक है, तो आप डॉट भी लेना आता है आपको उसके, सेम टू सेम ऐसे ही ये सारा करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट आगे वो सॉल्व किया हुआ है। अब ये 4 वाला क्वेश्चन देख ले, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ z एंड शो दैट द ट्राइंगल विद द वर्टेक्स ए बी सी और द राइट ट्राइंगल। अगर ये राइट ट्राइंगल है तो हम पोजीशन वेक्टर लेकर तो इनका डॉट लेंगे। ठीक है, तो ए से सी का पोजीशन वेक्टर और ए से ही बी जा रहा है, आपने जहन में रखना है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप ए से सी जा रहे हैं तो आपने फिर सी से बी गए आप, तो इन दोनों का आपने ये साइड पर 90 एंगल आ रहा है, ये भी साइड ले ली, ये भी साइड का पोजीशन वेक्टर ले लिया आपने स्टूडेंट। तो फिर आप इन दोनों पोजीशन वेक्टर तो आपको लेना आता है, तो इन दोनों को फिर डॉट लेना है। अगर डॉट 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि डॉट में काज आता था, काज 0 तब होता है जब 90 होता है, तो इससे फिर वो 0 हो जाता है वो इस तरह वेक्टर। अब थर्ड वाला क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही है, आपने उसे 0 प्रूव करना है, परपेंडिकुलर प्रूव करना है, 90 का एंगल साबित करना है। तो ये देखिए अगर 0 आ जाए डॉट तो परपेंडिकुलर, अगर ना आए तो वो परपेंडिकुलर। स्टूडेंट ये आपके सामने 5 वाला क्वेश्चन है, ये भी सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। ये 6 वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। ये आगे 6 की दूसरी जूज़ है, ये भी देख ले आप अच्छे तरीके से स्टूडेंट।
ये 9 वाला क्वेश्चन है, ये प्रूव डेट है। इसमें हमने प्रूव डेट करना है कि एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल और कॉन्करेंट। एल्टीट्यूड किसे कहते हैं? ऐसी लाइन जो मिड पॉइंट से वर्टेक्स से मिड पॉइंट पर आती है और सीधी खींची जाती है। ये सीधी वर्टेक्स से मिड पॉइंट इसे एल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये भी आपको स्टूडेंट ऑलमोस्ट आता है। इसमें क्या करते हैं, हमने ABC वो सारे लेकर इसमें आपने एल्टीट्यूड खींचने हैं। तो ये आपने किस तरह खींचा, A से E है और B से फिर वो सारे हमने मेंशन करने हैं। तो ये O पर आ गए तो A से O पोजीशन वेक्टर लेंगे आप, फिर B से C पोजीशन वेक्टर, ये देखिए वो हमने मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह काट के ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेम टू सेम 10 वाला भी क्वेश्चन इस तरह ही आप करेंगे सॉल्व। 7.4 में आ जाए तो कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट। अब जब क्रॉस खत्म होता है ना तो स्टूडेंट हमें पता है कि जब दो वेक्टर का क्रॉस लेते हैं तो उसमें उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फिर उस वेक्टर की तो साइन थीटा आता है। क्या आता है स्टूडेंट? साइन थीटा आता है। तो इसका मतलब है जब उसने क्रॉस किया है तो क्रॉस कैसे लेते हैं दो वेक्टर का, तो ये स्टूडेंट मेथड होता है। आपने जो वेक्टर पहले है जो वेक्टर बाद में है उसके I J के ऊपर मेंशन करके, और वो पहले A है तो A के I वाला लिखा, फिर J वाला भी कोएफिशिएंट लिखा, फिर K वाला B का भी ऐसे I वाला J वाला K। अब इसे सॉल्व कैसे करना है? पहले इसको प्लस के साथ बाहर निकालना है, इसको माइनस के साथ, फिर इसको प्लस के साथ तरतीब से लिख के फिर आपने करना है जिसको। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।